Hey, welcome back. This is अभिषेक राज फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस नरहिया बाजार मधुबनी। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। मैं अभिषेक सर आज आप सभी के बीच क्लास 10वीं की बायोलॉजी सब्जेक्ट से लेसन नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं पूर्णतः NCERT पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उन्हें दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन टन 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 करके पहुंच जाए। और ये वीडियो कोई नाच गाना तो है नहीं, तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए और जो पॉइंट आपको नहीं पता उसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कोए में। तो वो आंसर होगा सितारा मछली में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बुआ। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से सभी। तो बुआ कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती तीनों द्वारा संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, बायोफिल्म में, सभी में। तो वो आंसर होगा आलू में। क्वेश्चन नंबर 4 बुआ, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम। तो बुआ मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। किसने बुआ? हाइड्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो बुआ ईस्ट में। ठीक है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बुआ, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो वह शुक्रवाहिका, ये नर जनन में पाया जाता है, नर में। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो वह परागकोश में परागकण होते। क्या होते बुआ? परागकण होते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन देखते बुआ। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। तो वो आंसर हो जाएगा मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो वो आंसर होगा असुरक्षित यौन संपर्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो बुआ पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। तो वो आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 12 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वा अनुवर्तन, जला अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। तो वो आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें से सभी। वो आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से सभी। तो वो आंसर हो जाएगा हाइड्रा।
क्वेश्चन को गौर से सुनिए, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अन्यथा वीडियो को पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वह नर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा अंग है? तो वह नर अंग है। पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, इनमें से सभी। तो वह इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण है स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, इनमें से सभी। तो वह आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। तो वह आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो वह आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में। 20 है बुआ, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो वह स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर हो जाएगा युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। वह आंसर हो जाएगा अधिवृषण में। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो वह आंसर हो जाएगा निकेत। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उदहुल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो गया पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12, 18, 24, 30। तो आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो वो आंसर हो जाएगा वृषण में। वीडियो आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो बुआ स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंघ, मुकुलन, विखंडन। तो आंसर हो जाएगा मुकुलन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो वह पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो बुआ पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो बुआ मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो वह फूलों में जो नर अंग होता है वह पुंकेसर होता है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अमीबा में। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, ईस्ट। तो वो आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी। बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां, जड़, तना, फूल। तो वो आंसर हो जाएगा पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 38 है। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फेलोपियन नालिका में। तो वह मानव मादा में जो निषेचन होता है वो फेलोपियन नालिका में होता है।
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो आंसर हो जाएगा पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का। तो आंसर हो जाएगा कायिक विधि का। क्वेश्चन 42, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो गया गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है 43, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो वो भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। तो आंसर हो जाएगा 9 माह। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। तो आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा भ्रूण। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करती है कहलाता है जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। तो आंसर हो जाएगा जनन। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनन कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4, 1। तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, विजाणु जनन, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा विजाणु जनन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, विजाणु जनन में। तो बुआ मुकुलन में। क्वेश्चन 51, परागकोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्यदल, परागकण, स्त्रीकेसर। वह परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन 52, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। तो आंसर हो जाएगा अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, परागनली। तो आंसर हो गया परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो गया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। क्वेश्चन 55, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो आंसर हो गया फल। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो आंसर हो गया मस्सा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो आंसर हो गया केंचुआ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। तो आंसर हो जाएगा जायगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। तो आंसर हो जाएगा 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अब इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन लेसन नंबर 4 आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम का वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उन्हें दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन टंटना के पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।